नमस्कार। शुरू करते हैं आज की क्लास। हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में। हमने ऐसे टाइप क्वेश्चन पढ़ लिया था जहाँ पर बड़ी बड़ी बातें लिखनी थी, लेंथी थे, नंबर ऑफ वर्ड्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा थे। यहाँ हम धीरे धीरे शब्दों की कमी पर आ रहे हैं और एक ऐसा समय आएगा कि एक शब्द नंबर या में हम जो है वो जवाब दे देंगे। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की। देखिए कुछ इस तरह से चलेंगे कि हमें जो है वो सबसे पहले देखे कौन से ऐसे टाइप क्वेश्चन, ऐसे टाइप क्वेश्चन को हमने देखा। अब ये जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप के है, ठीक है, शॉर्ट आंसर। उसके बाद में होंगे जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप। अब इस बात को आप ऐसे समझो, कैसे समझेंगे कि यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से अगर हम देखें तो आंसर जो है वो उसका साइज जो घटता जा रहा है, आंसर का साइज भी घटता जा रहा है। और मैं ये बात अगर ये देखूं कि अगर आंसर के साइज की बात आए, आंसर की बात आए तो वो क्या है, घटता जा रहा है, ठीक है, घटता जा रहा है। यानी यहाँ बड़ा क्वेश्चन था, 500 700 400 300 शब्द थे, यहाँ पर 20-30 शब्द आ गए और यहाँ पर एक शब्द या एक लाइन जो है वो आ सकती है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, अगर हम बात करें अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चन की, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ सबसे ज़्यादा होंगे, यहाँ क्या होंगे, सबसे ज़्यादा होंगे, यहाँ क्या होंगे, थोड़े कम होंगे, और यहाँ पर बिल्कुल कम होंगे। ये देखिए, अब मैं जो है इस बात को ऐसे बना रहा हूँ, आप देखिए ये बिल्कुल एक जैसा है, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन की तो ये देखो बढ़ रहे हैं, इसमें फिर घट रहे हैं और इसमें बिल्कुल कम जा रहे हैं। तो अगर हम बात करें साइज की, आंसर के साइज की, तो वो घटता जाएगा। और अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चन की तो वो यहाँ सबसे ज़्यादा होने वाले हैं। एक बात सुनिए, अगर हमने यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम दिए थे तो हमारे पास सिर्फ 5 क्वेश्चन थे, ठीक है। और अब अगर हम रीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं सेकंड ग्रेड का तो 150 क्वेश्चन है। तो देखिए कितना जो है वो ज़्यादा जो है वो, है ना, कितना ज़्यादा संख्या बढ़ रही है नंबर ऑफ क्वेश्चन की। तो ऐसे चलेगा, ये हमने पढ़ लिया है, आज इसकी और इसकी बारी है, ठीक है। चलते हैं, करते हैं इसको कंप्लीट। हाँ जी, शॉर्ट आंसर टाइप में देखिए सबसे पहले द स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू राइट द आंसर टू द पॉइंट एंड ब्रीफ। ब्रीफ एंड शॉर्ट आंसर, बिल्कुल ब्रीफ में होगा, टू द पॉइंट चलेंगे, और बिल्कुल शॉर्ट आंसर होगा, यानी बिल्कुल हम ब्रीफ में जाएंगे, ऐसे नहीं कहेंगे, एक्सप्लेन नहीं करेंगे। एंड सब्जेक्टिविटी इज रिड्यूस्ड। अब देखो सब्जेक्टिविटी का मतलब है, हमने कहा कि आप जो है वो किसी एक करेक्टर, यानी मैकबेथ का करेक्टर स्केच लिखिए और जो है वो उसकी बात करें ऐसे टाइप क्वेश्चन में तो हम कई बातें लिख सकते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट आंसर टाइप में हम ऐसे नहीं कह सकते कि मैकबेथ के जो है वो करेक्टर स्केच लिखिए, ऐसा नहीं कहेंगे। तो वहाँ कहेंगे मैकबेथ की जो है कोई भी एक यात्रा के बारे में कहेंगे, ठीक है, कि जब उसने डंकन को विजिट किया तब क्या सीन रहा, तो उसके बारे में अगर कहेंगे तो हमें ब्रीफ में लिखना पड़ेगा, 4-5 लाइन में उत्तर देना पड़ेगा। अब सब्जेक्टिविटी को रिड्यूस करने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर लिखाई कम कर दी है, ऐसा नहीं, लिखना कम कर, ऐसा यहाँ पर मतलब है कि अगर हम ऐसे टाइप क्वेश्चन करते हैं तो वैरायटीज ऑफ आंसर होती है, यानी कई प्रकार से उत्तर दिए जा सकते हैं। लेकिन शॉर्ट आंसर टाइप में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 प्रकार से उत्तर दिए जाते हैं, डिफरेंट नहीं, यानी उत्तर की संख्या कम हो जाती है नंबर ऑफ वर्ड्स कम हो जाते हैं और नंबर ऑफ आंसर्स भी जो है हम ज़्यादा टाइप से, ज़्यादा क्रिएटिविटी से जो है राइटिंग में नहीं कर पाते, कम क्रिएटिविटी कर पाते हैं, इसलिए इसका आंसर ब्रीफ हो जाता है। तो सब्जेक्टिविटी घटा दी जाती है। देयर इज स्कोप फॉर सेटिंग ए लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अब देखिए मैंने कहा था कि ऐसे टाइप क्वेश्चन में सबसे कम क्वेश्चन होते हैं, ये बीच बीच में है, और ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप वाले होते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो बड़े हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, यानी 20-30-50 क्वेश्चन अगर हम दें तो भी कोई दिक्कत नहीं आ जाती। उसके बाद देखिए इन द पेपर द मेन मोटिव इज सर्व टू अ ग्रेट एक्सटेंट, यानी हमें पूरे एक्सटेंट यानी ज़्यादा सब्जेक्ट मैटर को पूरे को कवर करना है, इसलिए जो प्रश्नों की संख्या क्या है, बढ़ा दी जाती है। यूनिवर्सिटी एग्जाम में अगर 5 क्वेश्चन थे ना, अगर 5 क्वेश्चन से पूरा सब्जेक्ट को कवर किया गया था तो यहाँ पर संख्या 20 हो जाती है ठीक है। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो प्रोवाइड अ लॉट ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द स्टूडेंट हु प्रिपेयर द सिलेबस थोरोली। अच्छे से पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सेटिस्फेक्शन इनके रिजल्ट से मिलता है। रेगुलर वर्क बाय द स्टूडेंट इज नीडेड, और इस तरह के एग्जाम को फेस करने के लिए, शॉर्ट आंसर टाइप वाले क्वेश्चन को एग्जाम को फेस करने के लिए हमें रेगुलर वर्क की जरूरत पड़ती है, और इससे भी ज़्यादा रेगुलरिटी कब हो जाएगी, ऑब्जेक्टिव टाइप में।
ठीक है, तो ये शॉर्ट आंसर टाइप था। उसके बाद देखिए इसके मेरिट्स देखिए, दे यानी स्टूडेंट्स मेक द स्टूडेंट यानी सॉरी क्वेश्चन, दे का मतलब इस तरह के क्वेश्चन, मेक द स्टूडेंट थिंक एंड राइट टू द पॉइंट। टू द पॉइंट का मतलब जो पूछा है वही बताने का प्रयास किया जाना चाहिए। देयर इज नो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी, कम शब्दों में कम समय लगेगा आंसर देने में, तो टाइम भी बचेगा और एनर्जी भी बचेगी। ए क्वेश्चन पेपर हैविंग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कैन बी स्प्रेड टू द होल सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस को भी कर सकता है ये, थोरोली जो है वो कवर कर सकता है। अब देखिए डीमेरिट्स देखिए, थॉट्स आर एंडेड, अब इसका मतलब विचार रुक जाते हैं। मतलब जब हमें एक ऐसे टाइप क्वेश्चन दिया तो उसके अंदर हमने अपने विचारों को बिल्कुल एलोबरेट किया था, बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर करके यहाँ पर जो है वो लिखा था। ठीक है, अब यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप में इसी बात को इतने में लिखना है तो हमारे विचार जो है वो क्या हो जाते हैं, संकीर्ण हो जाते हैं, कम लिखने पड़ते हैं। तो थॉट्स ऑफ द स्टूडेंट्स आर एंडेड का मतलब विचार, दिमाग खराब नहीं हो जाता, दिमाग से ज़्यादा सेंटेंस बने तो हम यहाँ पर नहीं उतार सकते, इसलिए अपने विचारों पर कंट्रोल रखना होता है, अपनी क्रिएटिविटी पर कंट्रोल रखना होता है। दे हैम्पर क्रिएटिविटी यानी क्रिएटिविटी को हैम्पर करते हैं, दबा देते हैं, यानी क्या करते हैं, क्रिएटिविटी कम करें, अभी मैंने बोला है ना, ऑन द पार्ट ऑफ द लर्नर, लर्नर क्रिएटिविटी नहीं कर सकता यहाँ पर। उसके बाद देखिए सम स्टूडेंट हु डोंट वांट स्टडी द होल सिलेबस आर फेड अप है ना व्हाइल प्रिपेयरिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस उन लोगों के लिए खतरनाक हो जाते हैं जिनकी आदत होती है कम पढ़ना। ठीक है, जिस तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस अगर पेपर में आ रहे हो और जो कम पढ़ने विद्यार्थी, कम पढ़ने वाले विद्यार्थी है वो ऑलवेज जो है वो असफलता का सामना करना पड़ता है, वही बात यहाँ पर है। अच्छा पढ़ना पड़ेगा, ब्रीफली पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उत्तर ब्रीफ में नहीं देना, एक्सप्लेन करने, उत्तर ब्रीफ में ही देना है, सॉरी एक्सप्लेन नहीं करना। ठीक है, उसके बाद देखिए जरा, उसके बाद देखिए, हाँ जी, उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ध्यान से सुनिए, ऑब्जेक्टिव का मतलब हो जाता है एक उत्तर, ये ध्यान से देखिए, यानी एक उत्तर, ऑब्जेक्टिव का मतलब हो जाता है उत्तर एक होना चाहिए, लाइन एक होना चाहिए। इट इज कॉल्ड ए न्यू टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, नया है ये, बिल्कुल न्यू है। इट कवर्स द कोर्स इन मिनिमम टाइम, कम समय में ज्यादा सिलेबस कवर कर देता है। आफ्टर द डीमेरिट्स ऑफ ऐसे टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस केम टू लाइट, यानी क्या हुआ, डीमेरिट्स जब ज़्यादा हो गई ऐसे टाइप क्वेश्चन की, तब ये क्वेश्चन को इन्वेंट जो है वो किया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रकाश में आए। उसके बाद देखिए दिस इज हाई स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट आइटम। हाई स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है। और हाई स्टैंडर्ड का मतलब इस तरह से लीजिए कि यहाँ पर लगभग सभी उद्देश्यों को कवर करवाया जाता है। एक बात सुनिए, स्पीकिंग जो है वो, स्पीकिंग आपके टेस्ट से कवर होती है क्या, यस और नोट में आंसर देखिए। अगर होती है तो 1 मिनट के लिए समय लीजिए कि क्या आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से स्पीकिंग चेक होती है क्या। यू ऑलवेज गो थ्रू सम ऑफ द क्वेश्चन रिलेटेड टू फोनेटिक सिंबल, आप फोनेटिक सिंबल के क्वेश्चन जो है वो पढ़ते हो, उनसे यही तो इवेल्यूएट किया जा रहा है, ये बोल के नहीं बताया जा रहा, वो अलग बात है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड हाई स्टैंडर्ड का क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स ज़्यादा अचीव किए जाते हैं, है ना। द आंसर ऑफ दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर फिक्स, आंसर बिल्कुल क्लियर होते हैं, फिक्स होते हैं, एक उत्तर होता है। एंड मोर कंप्रीहेंसिव, ज़्यादा कंप्रीहेंसिव, दिमाग है ना, मेंटल एबिलिटी, हमारे संज्ञान का प्रयोग करना पड़ता है। इट इज़ ईजी टू स्कोर एंड एडमिनिस्ट्रेट, स्कोर करना ईजी होता है, यानी जितने सही उतने नंबर। एक क्वेश्चन का 1 नंबर रखो, एक क्वेश्चन का 1 नंबर रखा हमने, और 150 क्वेश्चन का अगर टेस्ट लिया तो 150 नंबर, 80 सही तो 80 नंबर, 35 सही तो 35 नंबर, है ना। A large number of items can be included and wide area of objective can be measured. Large number of item का मतलब संख्या बढ़ सकती है क्वेश्चन की, और मेजरमेंट की जो बात की जाए तो ज़्यादा ऑब्जेक्टिव मेजर किए जाते हैं, याद रखेंगे इस बात को। इट इज़ है पिन पॉइंटेड क्वेश्चन। अब देखिए पिन पॉइंटेड का मतलब ये हमारे 4 उत्तर हैं, ठीक है, 4 उत्तर है, इनमें से ये है पिन पॉइंट, एक उत्तर होगा। क्वेश्चंस वेयर द एग्जामिनर्स वांट्स वन सेट आंसर, एक फिक्स उत्तर देगा एग्जामिनर। द स्टूडेंट राइट द आंसर वेरी ऑब्जेक्टिवली, यानी अगर हम ये पूछें कि स्टूडेंट को राइट करना पड़ता है क्या ऑब्जेक्टिव में, आगे पढ़ेंगे ना तो हमें ये पता चलेगा कि कुछ एक ऑब्जेक्टिव टाइप ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जिनमें हमें लिखना पड़ता है। तो राइट द क्वेश्चन और सेलेक्ट द आंसर, राइट द आंसर और सेलेक्ट द आंसर वेरी ऑब्जेक्टिवली का मतलब कुछ ऐसा उत्तर हो कि फिक्स हो जाए, उत्तर एक बन जाए। एंड द एग्जामिनर ऑल्सो हैज टू गिव मार्क वेरी ऑब्जेक्टिवली, मार्क्स भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, मतलब जो स्कोर हो गया। अब देखिए मान लीजिए किसी स्टूडेंट के
जो है वो 150 में से 135 नंबर आए, तो कितनी भी बार चेक कर लेना हमेशा 135 ही रहेंगे, इट इज कॉल्ड रिलायबिलिटी। ये रिलायबिलिटी होती है, ठीक है। और यही ऑब्जेक्टिविटी है कि एक बार नंबर आ गए उतने ही आएंगे, बाद में कम ज़्यादा नहीं कर सकते। ऐसे टाइप क्वेश्चन मान लीजिए जो है वो एक स्टूडेंट के 32 नंबर आ रहे हैं पेपर के अंदर, तो अगर यहाँ पर 20 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव है और एक ऐसे टाइप है, तो 33 पास करने के लिए किस में नंबर बढ़ाएगा बताओ? ऑब्जेक्टिव में बढ़ा सकता है क्या? नहीं। किस में बढ़ाएगा? ऐसे टाइप में बढ़ा सकता है अगर उसकी इच्छा है तो। इसीलिए एग्जामिनर भी ऑब्जेक्टिवली ही मार्किंग करता है इसमें। उसके बाद देखिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, नन ऑफ द टू, यानी स्टूडेंट को और टीचर को एनी लिबर्टी, कोई फ्रीडम नहीं होती इन राइटिंग आंसर और मार्किंग देम, ना तो अपनी तरफ से कुछ लिखने की जो है वो फ्रीडम होती है और ना मार्किंग करने की। उसके बाद देखिए, उसके बाद स्टूडेंट हैज टू प्रिपेयर द सिलेबस वेरी थोरोली, कंप्लीटली, बिल्कुल पूरी तरह से पढ़ना होता है। द आंसर रेडिली अवेलेबल इन हिज हर माइंड, बिल्कुल रेडी होना चाहिए आंसर, बिल्कुल जैसे ही क्वेश्चन पूछो आंसर आना चाहिए एक शब्द में। इट इज़ द लेटेस्ट ट्रेंड फॉर टेस्टिंग द एबिलिटी ऑफ ए, सबसे लेटेस्ट जो है वो स्टूडेंट को टेस्ट करने का यही है। टेस्ट नहीं, टेस्ट, ठीक है। इसके बाद देखिए टाइप्स, देखिए बहुत ही बढ़िया टाइप्स, देखिए रिकॉल टाइप, सप्लाई टाइप और फ्री रिस्पॉन्स। याद रखें ये वो क्वेश्चन है जिनमें हमें कुछ लिखना होता है। आपसे पूछा आपका नाम क्या है, तो एक ही उत्तर आएगा जो आपका नाम है, तो ये क्या हो गया? रिकॉल, सप्लाई और फ्री रिस्पॉन्स। द आंसर इज नॉट गिवन, उत्तर हमें 4 ऑप्शन में नहीं मिलता है। द क्वेश्चन, द स्टूडेंट राइट देयर आंसर इन फॉर्म ऑफ वर्ड, नंबर एंड फ्रेज, वर्ड, नंबर और फ्रेज में स्टूडेंट इनके उत्तर जो है वो लिखता है ना। एंड सिंबल्स, या सिंबल में हो जाएगा। द स्टेटमेंट ऑफ द आइटम शुड बी सो वर्कड दैट द आंसर विल बी ब्रीफ एंड स्पेसिफिक। अब देखिए स्टेटमेंट, ये हमारा एक पहला प्रश्न आया पेपर में, ये इसके 4 ऑप्शन आ गए। सर ये पहला ऑप्शन टेढ़ा क्यों है? ये ऐसे ही है भाई, ठीक है, ये इसके 4 ऑप्शन आ गए। अब यहां जो बात लिखी है ना, यहां जो बात लिखी है इसे कहते हैं स्टेटमेंट, और कहते हैं कि जब कभी भी आप ये स्टेटमेंट और ये क्वेश्चन बनाओ तो इस स्टेटमेंट पर इतना वर्क किया जाना चाहिए कि इसका इन चारों में से एक उत्तर फिक्स हो जाए और उस पर कभी अपवाद ना हो, डिलीट ना हो, रिट न लगे। सो वर्कड का मतलब होता है ये, ठीक है। इसको पढ़ा, उत्तर आया ये, बस, ठीक है। राजस्थान की राजधानी कौन सी है? यहां पर आएगा नई दिल्ली, जयपुर, कलकत्ता और क्या आएगा? पीपासर, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? आंसर करेंगे भाग के पहले वाले, फिर कहेंगे गलत हो गया, तो जयपुर इसका आंसर होगा। जैसे महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम है? एक ने लिखा था चेतक, 4 पे लिखा था राम प्रसाद, ठीक है, और जनता चेतक करके आई। आंसर क्या था? ये था हाथी, ठीक है। तो ये बात हुई। तो याद रखें ये इतना स्टेटमेंट जो है ना, ये इतना वर्क कर रहा होना चाहिए ताकि उत्तर एक बन जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आप जो उत्तर बनाओ, उत्तर एक क्वेश्चन बनाओ और 4 ऑप्शन में चारों में से 2 उत्तर आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, और कई तो चारों के चारों उत्तर सही हो रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखें। प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू डायरेक्ट क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम की बात है, ठीक है। आप कहते हो ना कि सर पेपर में जो है वो पेपर इतना ईजी है, कई बार ईजी आ जाता है, ठीक है, तो वहां पर ये काम कम होता है, सो वर्कड नहीं होते वो। क्यों? क्योंकि अपने जो है वो क्वेश्चन डिलीट न हो, क्वेश्चन पर हिट न लगे, इसके लिए क्या करते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन या डायरेक्ट स्टेटमेंट डाल देते हैं, सीधा। ऐसे नहीं पूछते, घुमा फिरा कर जो पूछने वाले क्वेश्चन कितने को होते हैं आप अंदाजा लगाइए। क्वेश्चन देखिए 150 में से अगर कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन होंगे तो मान के चलिए 20 से 30 के बीच से ज़्यादा नहीं होंगे, बाकी आसान होते हैं, उन्हीं में गलतियां करते हो आप, ठीक है। तो क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट स्टेटमेंट पर ही फोकस होता है ताकि गलतियां नहीं रहे। ट्रू फॉल्स टाइप आपको पता है, ठीक है। यहां पर अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स भी कहते हैं इसको, ट्रू फॉल्स को। आइटम आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ फैक्टर्स, डेफिनेशन, टर्म एंड प्रिंसिपल्स, इनके बारे में पूछा जाता है। जैसे कोई भी दे दिया कि अनुच्छेद इतने में ये कहानी जुड़ी हुई होती है, आगे लिखा होता है ट्रू और फॉल्स, राइट और रॉन्ग, ठीक है, राइट और रॉन्ग, ठीक है, करेक्ट और इनकरेक्ट, इस तरह की बातें लिखी होती है, हमें सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए मैचिंग टाइप, मैचिंग जैसे ऐसे ऐसे करके आते हैं ना,
ऐसे ऐसे, कैसे कैसे, ऐसे ऐसे, अरे ऐसे ऐसे करके आते हैं, बिल्कुल आते हैं। तो ये मैचिंग टाइप हो जाते हैं, ठीक है, इस कॉलम का उस कॉलम से मैच करना। द कॉलम्स आर गिवन अलोंग विद द डायरेक्शन, कॉलम्स दिए होते हैं डायरेक्शन के साथ दिए होते हैं। द फर्स्ट कॉलम फॉर द विच मैचिंग इज मेड इज कॉल्ड प्रेमाइसिस, प्रेमाइसिस क्या हो गया, ये वाला हो गया। द सेकंड कॉलम विच द सिलेक्शन आर मेड, जिसके साथ सिलेक्शन करना है, आर कॉल्ड रिस्पॉन्सेज। आप ऐसे याद रखिए, ये क्या हो जाता है प्रेमाइसिस और ये क्या हो जाता है रिस्पॉन्सेज, इतनी बात याद रखिए। ये आपके वाला है 150 क्वेश्चन वाला मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल चॉइस, ठीक है। MCQs, MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। उसके बाद देखिए मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑब्जेक्टिव टाइप आइटम, ऑब्जेक्टिव टाइप वर्तमान में सबसे ज्यादा यूज किए जा रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप में भी सबसे ज्यादा प्रयोग किए जा रहे हैं मल्टीपल चॉइस। द स्टेटमेंट इन मल्टीपल चॉइस आइटम इज नोन एज स्टेम। देखो 3 नाम है इसके, जैसे मैंने कहा था ना, ये हमारा स्टेटमेंट हो गया, और ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 हमारे ऑप्शन आ गए। तो इसको हमने कहा स्टेटमेंट कहते हैं और स्टेम भी कहते हैं, और एक और कहते हैं प्रॉब्लम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रॉब्लम। ये 3 नाम ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद द करेक्ट अल्टरनेटिव इज द आंसर, करेक्ट अल्टरनेटिव इनमें 4 में से, तो ये तो क्या हो गया, आंसर हो गया। एंड द अदर अल्टरनेटिव्स आर नोन एज डिस्ट्रैक्टर्स, डिकोइज और फोइल्स। डिस्ट्रैक्टर, डिकोइज और फोइल्स जो है वो इनको कहा जाता है, ये 3 वाले बचे हुए को, ठीक है, याद रखें। इनकी मेरिट डिमेरिट देख लीजिए। मेरिट में आ जाएगा द क्वेश्चंस, द क्वेश्चन पेपर कैन बी स्प्रेड टू द होल सिलेबस ऑफ द होल ऑफ द सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट। अब ध्यान में रखें, सिलेबस को कंप्लीट जो है वो तीनों टाइप के क्वेश्चन से ही करा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो ये बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं। नो सब्जेक्टिविटी ऑन द पार्ट ऑफ एग्जामिनर एंड एग्जामिनी इज इन्वॉल्व्ड, सब्जेक्टिविटी नहीं होती, यानी अलग अलग बातें हमें ना तो एग्जामिनर करेगा ना स्टूडेंट करेगा, सिर्फ एक बात पर रहना है। डीमेरिट्स देखिए, मैनी स्टूडेंट ट्राई टू राइट द आंसर बाय गैस, बहुत ही बढ़िया बात याद रखना, ठीक है। अगर आपका एग्जाम 10:30 पर एंड हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो आप 10 बजे के बाद में यही काम करते हो, ठीक है। इधर वाले को देख लिया, 10 तुक्के मार दिए, इधर वाले को देख लिया, 10 तुक्के मार लिए, ये काम का नहीं करना, ये इस काम से बचना है अपने को। तो ये क्या है, तुक्कों से आंसर देना, गैस से आंसर देना, अंदाजा लगाना जो है आंसर, वो कई बार खतरनाक हो जाता है। सेटिंग अप द क्वेश्चन पेपर इज ए क्यूम्बरसम जॉब, क्वेश्चन पेपर को सेट करना, यानी सबसे ज़्यादा वर्क इसी पे, टीचर पर सबसे ज़्यादा लोड इसी टाइप के क्वेश्चन से आता है बनाने के लिए। उसके बाद देखिए मार्किंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर इज क्वाइट ईजी, मार्किंग जो है वो ईजी है, क्योंकि 150 में से 70 आए तो 70, 35 आए तो 35। कुछ ये बातें हैं आपके टेस्ट के टाइप्स की। तो आप टेस्ट के अंदर आपने साधारणतः टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखे, इनकी मेरिट डिमेरिट याद रखेंगे, इनके फीचर्स ध्यान में रखेंगे। आसान क्वेश्चन आने के चांसेस यहाँ से बनते हैं, जो कि गलत होने नहीं चाहिए। हम आने वाले वीडियोस में किसी अन्य टॉपिक के साथ आएंगे, आप बने रहिए बिल्कुल। शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिए, और ध्यान से सुने कि जब भी आपको इस तरह के नोट्स एक्सेट्रा की ज़रूरत पड़ती है, तो आप जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब के थ्रू आप जो है इसको शेयर करते रहिए और एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, ताकि आपको बेहतर कंटेंट की जो है वो मिल सके। तो आगे देखते हैं कौन सा टॉपिक अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ द स्टूडेंट्स हम आगे जो है बढ़ेंगे। कल की क्लास में एक नया टॉपिक। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।